नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत भाई मरेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई नीचे आओ सारे। पीछे आ जाओ यार, क्या हो गया? पीछे आ जाओ। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीचे आ जाओ, वापिस आ जाओ यार, क्या मतलब हुआ यार? पीछे हट जाओ भाई, डाउन करो यार, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आप आओ, पीछे हम पीछे तो यार नीचे कर लो भाई, कैमरे कर विधानसभा का सत्र के अंदर विचारों में आयोजित किया गया। थोड़ा पीछे आओ यार भाई, को जगह एक मिनट, आधे बाद में कर लो, आधे पहले कर लो, ऐसे गड़बड़ हो रही है। थोड़ा नीचे आ जाओ। आपने वॉकआउट किया, फोटो करना चाहिए, हमें फोटो मोबाइल से पीछे सारा व्यू जो सारा बंद हो रहा है। चलो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। ऐसे सर 2 बार बोल देंगे। नहीं वो नहीं है सर, थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। आप सारे नीचे आ जाओ। माइक वाले पीछे आ जाए, पहले नीचे आइए, यहाँ तो ऐसा थोड़ी है कि एक विधानसभा के सत्र में आज हम धर्मशाला में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, और एक तो ये विधानसभा का सत्र लगभग 24-25 दिन बाद यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि आमतौर पर चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होता है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर विधानसभा का सत्र बुला लिया जाता है, जहां पर विधायकों की वोट होती है। वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के सत्र की डेट तय करने की परिस्थिति नहीं हो पा रही है, कैबिनेट का गठन करने की स्थिति में नहीं हो पा रही है। इन सारी बातों को लेकर के मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आज विधानसभा के अंदर जब हमने सरकार से इस बात को पूछने का प्रयत्न किया कि ऐसी जल्दी क्या थी जो हिमाचल प्रदेश में आपने सैकड़ों इंस्टीट्यूट जो खुले थे, जो फंक्शनल थे, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश कर दिए, और लगभग एक पूरा फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो भी संस्थान खुले हैं, जो संस्थान सुचारू रूप से चल पड़े हैं, पोस्टों की क्रिएशन वहां पर हुई पड़ी है, बजट प्रोविजन उसमें हुए पड़े हैं, उसके बावजूद वहां पर उनको फंक्शनल संस्थानों को जो है बंद किया गया बदले की भावना के साथ, जिसकी हमने आज निंदा भी की और निंदा के साथ जानकारी मांगी कि ऐसी वजह क्या हुई। सरकार अपना स्पष्टीकरण देने की परिस्थिति में नहीं हो पा रही है, और मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों की कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई, और जो कहा कि आप कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं जो 1 अप्रैल 2022 के बाद, उनको आप रिव्यू करिए। ये तमाशा बना दिया हिमाचल प्रदेश में, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट के निर्णय को रिव्यू करने की ताकत जो है कैबिनेट में ही है, उनको बदलने की ताकत भी कैबिनेट में ही है। लेकिन विधायकों की अभी शपथ उनकी आज हुई, लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशन देनी शुरू कर दी और संस्थानों को बंद करने के लिए बातें कहनी शुरू कर दी, और उनके कहने पर संस्थान बंद कर दिए गए। सैकड़ों संस्थान जो चले हुए बंद हो गए। और आपने इस बात को भी देखा होगा, हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार
10 दिन के अंदर लोग सड़कों पर आ गए सरकार के खिलाफ। किसी का हॉस्पिटल खुला, पीएचसी खुली थी, इलाज चल रहा था, डॉक्टर बैठा था और डॉक्टर बैठने के बावजूद उसको ताला लगा दिया गया। वहां पर कई जगह बीडीओ ऑफिस, तहसील के ऑफिस खुले थे, सारे काम वहां पर जो व्यवस्थित ढंग से हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ताला लगा दिया गया। एसडीएम के दफ्तर, एसडीएम के दफ्तर में बैठ करके एसडीएम ने विधानसभा के चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी की, विधायक का वहां पर चुनाव का परिणाम घोषित किया, सर्टिफिकेट उनको दे दिया और जिसकी वजह से आज उन्होंने विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण की विधायक के नाते। वो संस्थान, वो भी एसडीएम का दफ्तर भी बंद कर दिया गया। ये बदले की भावना से इस प्रकार से काम करने की प्रक्रिया जो शुरू की है, इसको मेहरबानी करके रुकने के लिए हमने आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय फिर भी उसके बावजूद भी अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करने की। मैं समझता हूं वो जस्टिफाई करने के योग्य नहीं है सारे निर्णय जो उन्होंने लिए हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमें कह रहे कि संस्थान खोलने के, अरे 2 वर्ष तक कोविड रहा, कोविड के दौरान काम बाधित हुए, प्रभावित हुए, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और किसी भी सरकार का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और किसी भी सरकार के पास ये पावर नहीं है कि 5 साल के कार्यकाल को 4 साल में बदल दिया। इनने 4 साल में उसको बदलने की कोशिश की, यानी कि 1 साल के पूरे निर्णय निरस्त किए हैं। निर्णय निरस्त करने के साथ साथ में रद्द किए हैं, उसमें रिव्यू करने के पहले ही। और अब कह रहे हैं कि हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे। अरे रिव्यू पहले करते, रिव्यू करने के बाद उसके बाद रद्द करने के लिए अगर आपको लगता कि कोई संस्थान जस्टिफाई नहीं होता तो रद्द करते। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, तमाशा बन गया वर्तमान सरकार का ये 25 दिन का कार्यकाल। विधानसभा के अंदर लोग आकर के, दर्शक दीर्घा में आकर के ताली बजा रहे हैं, विधानसभा को जनसभा में तब्दील कर दिया गया। ये भी पहली बार हमको देखने को मिला। विधानसभा के अंदर ऑफिसर गैलरी में ऐसे आदमी बैठ गए जिनको ना हम जानते हैं, ना लोग जानते हैं, ना ऑफिसर जानते हैं। तमाशा बन गया इस प्रकार से। कल एक इनके आभार सभा में एक आईपीएस ऑफिसर की वहां पर हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, लेकिन जश्न उसके बावजूद भी जारी रहा। ये संवेदनहीन सरकार है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये तौर तरीका जिस प्रकार से वर्तमान सरकार का है, ये हास्यास्पद भी बना है और बर्दाश्त के योग्य भी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, मैंने मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन इस बात के लिए किया, आप एक काम कर लीजिए, आप रिव्यू कर लीजिए और उसके बाद जो संस्थान ऐसे लगते हैं कि जहां आपको लगता है ये जस्टिफाई नहीं है, उन पर आप निर्णय करिए। लेकिन आप निर्णय पहले कर रहे हैं, उसके बाद रिव्यू कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, किसी भी मुख्यमंत्री ने ये रिकॉर्ड स्थापित नहीं किया जिस प्रकार से वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया। संस्थानों को रद्द, पटवार सर्कल बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद, सब कुछ बंद। अभी तक कैबिनेट का निर्णय हो नहीं पाया और ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे सामने। सर, पेपर लीक मामले को आपके पक्ष भी रिव्यू हुए थे? हमने रिव्यू किया लेकिन बंद नहीं किया। और सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिन संस्थानों को डी नोटिफाई किया है और कुछ स्कूल्स हैं जिसमें टीचर्स नहीं है और कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनमें कर्मचारी हमेशा सारे स्कूलों में सारा पूरा फुल स्टाफ होता है, ऐसा कभी किसी जगह होता नहीं है। कुछ जगह टीचर की कमी होती है, वो सरकार की जिम्मेदारी है ना, पूरा करें। सर, ये भी कहा जा रहा है कि बजट की व्यवस्था नहीं की गई थी। जी, बजट की व्यवस्था नहीं की गई। आज एक बात मैं कह रहा हूँ, बजट का प्रोविजन जब कैबिनेट में जो कोई अप्रूवल होती है, कैबिनेट जो है वो फाइनेंस से भी ऊपर होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऊपर होती है। कैबिनेट ने निर्णय लिया, पोस्टों की क्रिएशन कर दी और पोस्टों क्रिएशन करने के बाद उनकी भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उसके बाद बजट प्रोविजन जो है उसके साथ ही होता है। और मुझे लगता है कि शायद इनको अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। किसी भी संस्थान खोलने के लिए कि हम इतने स्कूल खोलेंगे, हम इतना वो करेंगे, उसके लिए बजट प्रोविजन पहले होता है। 50 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। सर, आपके आयोग को बंद किया गया, सोशल मीडिया में ऑपरेशन लोटस के सर मैसेज कन्वे कर रही है। सर, क्या हम उस पर उन सारी बातों को लेकर के कह नहीं रहे। सरकार आज का मुद्दा भी नहीं है और सरकार अपने बलबूते ही जिस तरह से चल रही है, इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अपने आप को देखनी है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं कि बजट की व्यवस्था नहीं थी और ऐसे ही घोषणा कर हमने कह दिया। यही ऑफिसर हैं जिन्होंने संस्थान खोलने की नोटिफिकेशन की है, यही ऑफिसर है जिन्होंने डिनोटिफाई किया। सर, हमीरपुर बोर्ड बंद किया गया, किस तरह देखते, क्योंकि इनका ये कहना है कि पिछली सरकार की मैंने उसमें एक चीज कही है, बड़ी स्पष्ट बात कही है कि अगर वहाँ गलत
जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, बिना विलंब के होनी चाहिए। लेकिन वहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सस्पेंड करना वो निर्णय उचित नहीं है। हजारों की संख्या में नौजवानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने इंटरव्यू दे रखे हैं। उनके इंटरव्यू की प्रक्रिया चली हुई है, वो प्रक्रिया प्रभावित होगी। हम चाह रहे हैं जो हमने पोस्टें क्रिएट की हैं उनको तुरंत जल्दी से जल्दी भरा जाए। उन बेकसूर बच्चों को किसी प्रकार की सजा नहीं होनी चाहिए जो मेरिट पर आगे बढ़ करके अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू प्लीज। आप ही आ जाते हैं। सर नारेबाजी नारेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुगलकी फरमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तुगलकी फरमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अंध संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अंध संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। चला चला नीचे चला रहा, नीचे हो जाओ यार, कौन है नीचे।